मां को देखकर मन में एक विचार आया कि ईश्वर हर स्थान पर उपस्थित नहीं हो सकते, इसीलिए उन्होंने मां को रचा। प्रिय श्रोताओं, बुढ़ापा भी एक नई यात्रा है जिसे अपनी मर्जी और गरिमा के साथ जीने के लिए हमें कुछ महत्वपूर्ण बातों को समझना चाहिए। आज की इस कहानी के माध्यम से हम इन्हीं पहलुओं पर प्रकाश डालेंगे। बुढ़ापे में यदि आप ये 3 बातों को आत्मसात कर लेंगे तो कोई भी आपको कष्ट नहीं पहुंचा पाएगा। शास्त्रों में कहा गया है, मातृ देवो भव पितृ देवो भव, अर्थात माता पिता देवताओं के समान पूजनीय होते हैं। उनके प्रति श्रद्धा और अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना प्रत्येक संतान का धर्म है। जीवन में माता पिता का स्थान अत्यंत ऊंचा होता है। वे न केवल हमें जन्म देते हैं बल्कि हमारा पालन पोषण कर अच्छे संस्कारों से परिपूर्ण करते हैं और हर विपरीत परिस्थिति में हमारी रक्षा करते हैं। लेकिन आज के समय में कुछ लोग स्वार्थ में अंधे होकर इन देवतुल्य अभिभावकों को नजरअंदाज कर देते हैं। वे उनके त्याग और ममत्व को भुलाकर ऐसा व्यवहार करते हैं मानो उनकी सुविधाओं और सुख सुविधाओं पर मात्र उनका अधिकार हो। प्रिय दर्शकों, जो व्यक्ति अपने माता पिता का तिरस्कार करता है वह अपने जीवन में सुख शांति और संपन्नता को खो देता है। एक सच्चा पुत्र या पुत्री वही होता है जो अपने माता पिता का सम्मान करे, उनकी सेवा करे और अपने उत्तरदायित्वों का पालन करे। जो ऐसा नहीं करता वह संतान कहलाने के योग्य नहीं होता। आज की कहानी एक ऐसी अकेली मां की है जिसने अपने बच्चों को अपने प्राणों की आहुति देकर पाला। उस मां ने अपने सपनों और इच्छाओं का बलिदान किया ताकि उसके बच्चे एक श्रेष्ठ जीवन जी सकें। लेकिन वही बच्चे जिन पर वह मां निर्भर थी उसके विश्वास को तोड़ देते हैं। यह कथा सिर्फ एक मां की नहीं बल्कि उन अनगिनत माताओं की है जो अपने बच्चों की खुशियों के लिए अपना सर्वस्व त्याग कर देती हैं, किंतु उन्हें बदले में केवल तिरस्कार और उपेक्षा ही मिलती है। इस कहानी के माध्यम से हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि माता पिता का अनादर हमें किस दिशा में ले जाता है और उनका सम्मान कैसे हमें एक सच्चे मनुष्य के रूप में प्रतिष्ठा प्रदान करता है। मित्रों, आपका अधिक समय न लेते हुए अब इस प्रेरणादायक कथा का आरंभ करते हैं। कथा आरंभ करने से पहले आपसे एक निवेदन है। यदि आप एक सच्चे सनातनी हैं और प्रभु श्री राम में अटूट आस्था रखते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और टिप्पणी में जय श्री राम लिखकर अपनी श्रद्धा व्यक्त करें। तो आइए प्रिय दर्शकों, बिना विलंब किए शुरू करते हैं आज की यह प्रेरणादायक कहानी। सुशीला नाम की कन्या का बचपन एक साधारण से गांव में बीता, जहां जीवन सरल था परंतु हर कदम पर चुनौतियां सामने आती थीं। अपने पति बुद्धि के साथ मिलकर उन्होंने तमाम आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद अपने परिवार की बुनियाद रखी। शुरू से ही उन्हें पता था कि यह यात्रा आसान नहीं होगी। सुशीला और बुद्धि ने एक छोटी सी परचून की दुकान खोली, जहां दोनों ने मिलकर कठिन मेहनत से घर का खर्चा संभालना शुरू किया। उनका घर छोटा था पर उसमें प्रेम का अथाह समुद्र हिलोरे लेता था। जब भी सुशीला अपने बच्चों सीता, अरविंद और सरोजिनी की ओर देखती, उसे महसूस होता कि उनके हर त्याग का प्रतिफल उसे मिल रहा है। बुद्धि हमेशा सकारात्मक सोच रखते थे। वे सुशीला का हाथ थाम कर कहते, जब तक हम साथ हैं कोई भी मुसीबत हमें तोड़ नहीं सकती। लेकिन जिंदगी ने सुशीला और बुद्धि की परीक्षा लेने का निर्णय कर लिया। धीरे धीरे बुद्धि की सेहत बिगड़ने लगी। शुरुआत में यह केवल थकान लगती थी, फिर धीरे धीरे दर्द बढ़ने लगा। सुशीला ने घर पर ही उनकी देखभाल करने की हर संभव कोशिश की, पर बीमारी ने उन्हें पूरी तरह घेर लिया। 6 महीनों के भीतर सुशीला ने बुद्धि को अस्पताल के बिस्तर पर देखा, जहां उन्होंने अपनी अंतिम बात कही, बच्चों का ध्यान रखना। उनकी आंखों में चिंता और असीम स्नेह साफ झलक रहा था। बुद्धि के निधन के साथ ही सुशीला का जीवन एक गहरे शून्य में डूब गया। बुद्धि हमेशा उसके सहारे और हर मुश्किल में उसके साथ खड़े रहते थे। अब उनके बिना जीवन की कल्पना करना सुशीला के लिए असंभव लगने लगा। अंतिम संस्कार के बाद के दिन धुंधले और बोझिल थे। सुशीला अक्सर घर में अकेली घूमती रहती, जो अब बड़ा और सूना सूना सा महसूस होता था।
बच्चों की मासूमियत और उनके अनगिनत सवाल उसे अंदर तक झकझोर देते थे। अरविंद बार बार पूछता, मां, पापा कब लौटेंगे? और सुशीला उसे गले लगाकर अपने आंसू छिपा लेती। पर सुशीला ने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने मन में ठान लिया कि अब यह जीवन अपने बच्चों को समर्पित है। उसने अपने को संभालते हुए अपने छोटे से कारोबार को अकेले ही संभालने का निर्णय लिया। सूरज उगने से पहले उठकर दुकान खोलना और रात को थके हुए शरीर के साथ बच्चों की पढ़ाई, खाना बनाना और गृह कार्य देखना उसकी दिनचर्या बन गई। हर रात जब थकान उसकी हिम्मत तोड़ने की कोशिश करती, वह अपने आप से कहती, मुझे अपने बच्चों का साथ नहीं छोड़ना है। पीठ में दर्द और आंखों में जलन के बावजूद वह न झुकती न रुकती। सालों के संघर्ष के बाद भी सुशीला ने अपने बच्चों की शिक्षा जारी रखी। सीता, जो सबसे बड़ी थी, समय से पहले ही परिपक्व और जिम्मेदार हो गई थी। वह जब भी संभव होता अपनी मां की दुकान में सहायता करती। फिर भी उसे यह एहसास था कि उसकी प्राथमिकता पढ़ाई है, ताकि वह अपने परिवार के लिए एक उज्जवल भविष्य बना सके। एक दिन उसने अपनी मां से कहा, मां, मैं आपको इस कठिन जिंदगी से बाहर निकालूंगी, यह मेरा वादा है। सीता के चेहरे पर दृढ़ता और आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। दूसरी ओर अरविंद अपने पिता की अनुपस्थिति का बोझ चुपचाप अपने दिल में दबाए हुए था। वह बहुत कम बोलता, पर उसकी आंखों में एक गहरी वेदना नजर आती थी। सरोजिनी, जो सबसे छोटी थी, अपनी मासूमियत में मां के संघर्ष को पूरी तरह नहीं समझ पाती थी, लेकिन उसकी नन्ही हंसी घर में खुशियों की छोटी छोटी किरणें बिखेर देती थीं। सुशीला अपने सारे दुखों और थकावट के बावजूद अपने बच्चों पर गर्व करती थी। स्कूल में उनके छोटे छोटे उपलब्धियां उसके त्याग और तप को सार्थक बना देती थीं। लेकिन जब रात होती और घर में सन्नाटा पसर जाता, तब वह अपने अकेलेपन की गहराई में खो जाती। आंसुओं से तकिया भीग जाता और वह खुद से पूछती कि आगे का रास्ता कैसे तय होगा। कई बार ऐसा हुआ जब सुशीला ने हार मानने का सोचा। बकाया बिलों का ढेर और 3 बच्चों को अकेले पालने का बोझ उसके लिए असहनीय हो जाता। लेकिन फिर वह खुद से कहती, बच्चों को मेरी जरूरत है, मैं अब नहीं रुक सकती। आंसू पोंछकर वह फिर से अपने काम में लग जाती। समय के साथ बच्चे बड़े होते गए। सीता ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली और एक बड़े शहर में नौकरी पा ली। उसने अपनी मां से कहा, मां, मैंने कर दिखाया, अब हम इस कठिन जीवन से बाहर निकल आएंगे। सुशीला गर्व से मुस्कुराई, परंतु उसके दिल में कहीं एक खालीपन अब भी था। उसके बच्चे अब अपनी अपनी राह पर चल पड़े थे और वह समझ चुकी थी कि जल्दी ही वह बिल्कुल अकेली रह जाएगी। अरविंद भले ही कम बोलता हो, मगर अपनी मां की बहुत चिंता करता था। उसने भी अपने लिए एक दिशा तय कर ली थी। सरोजिनी, जो सबसे छोटी थी, अब बड़े सपनों के साथ पढ़ाई के लिए बाहर जाने की तैयारी कर रही थी। सुशीला, जो इतने वर्षों तक अपने परिवार की रीढ़ बनी रही, अब अपने शरीर पर उम्र का बोझ महसूस करने लगी थी। उसके हाथ, जो कभी सशक्त थे, अब कांपने लगे थे। दुकान पर लंबे समय तक खड़े रहने के बाद उसके पैरों में असहनीय दर्द हो जाता था। वह अक्सर खुद से सवाल करती, क्या मैंने अपने बच्चों के लिए सही निर्णय लिए? उसे लगता कि शायद वह उन्हें वह सब कुछ नहीं दे पाई जिसकी उन्हें जरूरत थी। परंतु सुशीला का अपने बच्चों के प्रति अटूट स्नेह ही उसकी सबसे बड़ी ताकत था। सरोजिनी की मासूम हंसी, सीता की कामयाबी और अरविंद के छोटे छोटे प्यार भरे इशारे उसके संघर्ष को सार्थक बना देते थे। वह सोचती, मैं बस इतना चाहती हूं कि मेरे बच्चे हमेशा खुश रहें। अपने बच्चों को बड़ा और सफल होते देखना उसके लिए सबसे बड़ा संतोष था। फिर भी वह जानती थी कि अब उसका जीवन एक नए चरण में प्रवेश करने वाला है। यह एक ऐसा चरण हो सकता था जो शायद पहले से भी अधिक अकेला और कष्टदायक हो। वह अक्सर अंधेरी छत की ओर देखते हुए धीमे स्वर में कहती, काश तुम यहां होते। उसे एहसास था कि अब उसका जीवन पहले जैसा कभी नहीं होगा, पर एक बात वह पक्के तौर पर जानती थी, वह अपने बच्चों के लिए अंतिम सांस तक संघर्ष करेगी, चाहे यह लड़ाई उसे अकेले ही क्यों न लड़नी पड़े। चिंता और उम्मीद से भरे मन के साथ वह हर सुबह एक और दिन का सामना करने के लिए तैयार हो जाती। सरोजिनी, उसकी सबसे छोटी बेटी, उसके जीवन में उम्मीद की एक नई किरण बनकर आई थी।
अपनी ऊर्जा और उज्जवल भविष्य की संभावनाओं के साथ वह घर में खुशियों का संचार कर देती थी। उसकी हंसी की गूंज, खाने की मेज पर उसकी उत्साहित बातें और भविष्य को लेकर छोटी छोटी बहसें घर में नई जान डाल देती थीं। वर्षों तक सुशीला सरोजिनी की उपस्थिति की अभ्यस्त हो गई थी। सरोजिनी उसकी रोजमर्रा की जिंदगी में सुकून और प्रेरणा का स्रोत थी। सुशीला अक्सर उससे कहती, तू बहुत बड़ा काम करेगी बेटी, तू दूर तक जाएगी। सरोजिनी गांव से बाहर निकलकर कुछ महान करने के सपने देखा करती थी। सबसे छोटी होने के बावजूद वह हमेशा से महत्वाकांक्षी थी। उसने ठान लिया था कि वह किसी बड़े शहर में जाकर पढ़ाई करेगी, जहां उसके लिए अधिक अवसर होंगे। एक दिन सरोजिनी ने उत्साह से भरी आवाज में कहा, मां, मुझे विश्वविद्यालय में प्रवेश मिल गया है। अब मैं अर्थशास्त्र की पढ़ाई करूंगी। उसकी आंखों में उमंग और आत्मविश्वास स्पष्ट झलक रहा था। सुशीला मुस्कुराई, लेकिन उनके दिल में एक गहरी उदासी घर कर गई। सरोजिनी के प्रस्थान का अर्थ था कि अब उनके जीवन में एक बड़ा खालीपन आने वाला है, जिसे लेकर वह हमेशा से डरती थी। सुशीला ने सरोजिनी को गले लगाते हुए कहा, तू इसका पूरी तरह हकदार है बेटी। जा और अपने भविष्य को संवार। अपनी वेदना को छुपाते हुए सुशीला ने उसकी तैयारियों में पूरी मदद की। सरोजिनी बेहद रोमांचित थी और एक नई जिंदगी शुरू करने की सोच से उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। दूसरी ओर सुशीला की रातें अब बेचैनी में कटने लगीं। वह बिस्तर पर लेटी छत को घूरते हुए सोचती, सरोजिनी के जाने के बाद मेरी जिंदगी कैसी होगी? जब वह चली जाएगी तो मेरे पास क्या रह जाएगा? अंततः वह सुबह आई जब सरोजिनी ने अपना सामान उठाकर घर छोड़ा। सुशीला ने उसे देर तक गले लगाए रखा और अपने आंसुओं को रोकते हुए उसे विदा किया। सरोजिनी ने आत्मविश्वास से कहा, मैं आपको रोज फोन करूंगी मां, चिंता मत करना, सब ठीक रहेगा। फिर वह चली गई। सरोजिनी के जाने के बाद वह घर, जो कभी हंसी खुशी और चहल पहल से भरा रहता था, अब केवल यादों की प्रतिध्वनि बनकर रह गया। सुशीला घर के खाली कमरों में घूमती और हर कदम के साथ अकेलेपन का बोझ और भी अधिक महसूस करती। वह सुबहें, जो कभी सरोजिनी की स्कूल जाने की तैयारी और उसकी बातें सुनकर जीवंत हो जाती थीं, अब खामोशी और वीरानी से भर गईं। अब उसके पास केवल टीवी का शोर बचा था, जो उसके अकेलेपन को कम करने की बजाय और बढ़ा देता था। वह रोजमर्रा के कामों को करने की कोशिश करती, जैसे वह हमेशा करती आई थी, पर अब इनमें कोई अर्थ नहीं दिखता था। वह अक्सर खुद से बड़बड़ाती, मैं यहां अकेली क्या कर रही हूं? जब दिन में तीसरी बार पहले से साफ किए गए फर्श को फिर से साफ करने लगती। सरोजिनी की अनुपस्थिति ने उसे यह महसूस कराया कि शायद अब सब उसे भूल चुके हैं। सीता और अरविंद, जो कभी उसके सबसे बड़े सहारे थे, अब बहुत कम फोन करते थे। वे अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गए थे। वह खुद को दिलासा देती, मैं उन्हें दोष नहीं दे सकती। सरोजिनी के फोन, जो पहले रोजाना आते थे, अब धीरे धीरे कम होने लगे। एक दिन सरोजिनी ने फोन पर कहा, माफ करना मां, पढ़ाई में बहुत व्यस्त हूं। सरोजिनी हमेशा काम में व्यस्त रहती और फोन पर जल्दी में बात करती। सुशीला फोन पर हंसने की कोशिश करती, लेकिन फोन रखते ही अकेलेपन की एक गहरी लहर उन्हें घेर लेती। उसे अपनी जिंदगी जीने का अधिकार है, पर मेरा क्या होगा? वह मन ही मन सोचती। इस अकेलेपन के दौर में सीता और अरविंद ने उनकी स्थिति को लेकर चिंता दिखानी शुरू की, या कम से कम सुशीला को ऐसा लगने लगा। लेकिन धीरे धीरे उनकी वास्तविक मंशा स्पष्ट होने लगी। मां, आप इस बड़े घर में अकेली नहीं रह सकती। इसे संभालना अब आपके लिए कठिन हो गया है, सीता ने समझाते हुए कहा। अब इस घर में रहने का कोई अर्थ नहीं है। इसे बेचने से आपको आराम से जीवनयापन के लिए पैसे मिल जाएंगे। अरविंद ने भी अपनी राय व्यक्त की, लेकिन उसकी आवाज में चिंता से अधिक कुछ और झलक रहा था। सुशीला ने ये बातें सुनते हुए अपने भीतर एक गहरा बोझ महसूस किया। यह घर, जहां उन्होंने अपने बच्चों को पाला पोसा और अपनी पूरी जिंदगी बिताई, उनके लिए केवल एक संपत्ति नहीं था। यह उनके अतीत और उनके दिवंगत पति बुद्धि के साझा जीवन की आखिरी कड़ी थी। मुझे नहीं पता कि मैं इसे छोड़ने के लिए तैयार हूं या नहीं, उन्होंने कांपती आवाज में कहा। मां, यह हम सबके लिए सही निर्णय होगा।
सीता ने थोड़े अधीर स्वर में कहा, आप बारी बारी से मेरे और अरविंद के घर रह सकती हैं। अब आपको किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन भीतर ही भीतर उनका दिल यह महसूस कर रहा था कि वह सच में एक बोझ बन गई है। अरविंद के घर के शुरुआती दिनों में सुशीला ने वहां की दिनचर्या में खुद को ढालने की कोशिश की। अरविंद और उसकी पत्नी अधिकतर समय काम पर रहते थे और पोते पोतियां स्कूल में। सुशीला अकेले छोटे से अपार्टमेंट में दिन गुजारती, बस अपनी यादों और ख्यालों का सहारा लेकर। कभी कभी वह मदद करने की कोशिश करती, जैसे बर्तन साफ करना या बैठक को व्यवस्थित करना, लेकिन हर बार उनका प्रयास गलत फहमी में बदल जाता। मां, इन चीजों की चिंता मत कीजिए, हम सब संभाल लेंगे, अरविंद कहता, बिना उनकी आंखों में छिपी पीड़ा को देखे। सुशीला चुपचाप अपने कमरे में लौट जाती और खुद को और अधिक बेकार महसूस करती। एक रात जब पूरा परिवार साथ बैठकर खाना खा रहा था, अरविंद ने एक ऐसा विषय छेड़ दिया जिसे सुनने से सुशीला हमेशा डरती थी। मां, मैंने और सीता ने बात की है। अब हालात हमारे लिए कठिन होते जा रहे हैं। बच्चों का ध्यान रखना, काम और अब आपके साथ सब कुछ मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो गया है। आप समझ रही हैं ना? अरविंद की बातें सुशीला के दिल में गहराई तक उतर गईं। उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने उनके चेहरे पर गर्म हवा का झोंका मार दिया हो। आंसू उनकी आंखों में भर आए, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला। मैं समझती हूं बेटा, मैं कोई परेशानी नहीं बनना चाहती, उन्होंने कांपती आवाज में कहा। पर अंदर ही अंदर ऐसा महसूस हो रहा था मानो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। उस रात सुशीला देर तक जागती रही। उनके मन में यह डर बैठ गया कि कहीं वह और अधिक परेशानी का कारण न बन जाए। उन्होंने चुप्पी ओढ़ ली, मानो इस तरह वह कम दिखाई देंगी और कम बोझ लगेंगी। दिन धीरे धीरे गुजरते गए, लेकिन माहौल जस का तस बना रहा। सुशीला ने हालात के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश की, परंतु हर दिन उन्हें ऐसा महसूस होता रहा कि उनकी उपस्थिति बस बर्दाश्त की जा रही है, सराही नहीं जा रही। मां बेटी के बीच बातचीत अब औपचारिक और संक्षिप्त हो गई थी। आप ठीक हैं मां? सीता कभी कभी पूछती, लेकिन उत्तर का इंतजार किए बिना आगे बढ़ जाती। सुशीला हल्की मुस्कान के साथ कहती, हां बेटी, सब ठीक है। लेकिन भीतर से वह टूट रही थी। पहले जो पोते पोतियां उनकी उपस्थिति से खुश होते थे, अब उनसे दूरी बनाने लगे थे। सुशीला सोचती, क्या मैं वास्तव में बोझ बन गई हूं? वह बच्चों को खेलते हुए देखती, जो अब उन्हें अनदेखा करने लगे थे। हर दिन सुशीला का मन और अधिक बोझिल होता जा रहा था, लेकिन उन्होंने इसे भी ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार कर लिया। हे प्रभु, मुझे इस परीक्षा को सहने की शक्ति दें, उन्होंने प्रार्थना करते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं। एक दोपहर जब सुशीला अरविंद के घर में अकेली थीं, उन्होंने अनजाने में एक बातचीत सुन ली। अरविंद और उसकी पत्नी अपने कमरे में बात कर रहे थे, यह जाने बिना कि सुशीला उनकी बातें सुन रही हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करूं। उन्हें और अधिक देखभाल की आवश्यकता है, लेकिन हम पहले से ही तनाव में हैं। शायद अब हमें किसी स्थायी समाधान के बारे में सोचना चाहिए, अरविंद की पत्नी ने कहा। सुशीला यह सुनकर स्तब्ध रह गई। स्थायी समाधान? वह समझ गईं कि इसका अर्थ क्या था, लेकिन इसे स्वीकारने को तैयार नहीं थीं। किसी अजनबी जगह भेजे जाने का विचार, जहां वह और अधिक भुला दी जाएंगी, उन्हें भीतर तक भयभीत कर गया। अब उन्हें यह एहसास होने लगा कि उनके बच्चों के साथ उनके दिन गिने चुने रह गए थे। उनके बच्चों की शिकायतें, उदासीन नजरें और झुंझलाहट भरी बातें स्पष्ट संकेत दे रही थीं कि अब उन्हें वहां नहीं रहना चाहिए। वे मुझे अपनी जिंदगी से बाहर कर रहे हैं, उन्होंने सोचा, जबकि वह एक बार फिर अपना सामान पैक कर रही थीं। मैं उनकी मां हूं, वे मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? सुशीला अपने आंसुओं को रोकते हुए खुद से सवाल करती। उन दिनों की यादें जब उनके बच्चे उन पर पूरी तरह निर्भर थे, जब वह पूरे परिवार की धुरी थीं, अब उन्हें पराई और धुंधली लगने लगी थीं। एक बार जब वह सीता के घर रात के खाने पर बैठी थीं, उन्होंने पुरानी यादों को ताजा करने की कोशिश की। याद है सीता, जब मैं रात रात भर जागकर तुम्हारी देखभाल करती थी? सुशीला ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। सीता ने सिर हिलाते हुए ठंडी मुस्कान दी और कहा, हां मां,
लेकिन वह बहुत पुरानी बात है। अब हमारी अपनी जिंदगियां हैं, अपनी जिम्मेदारियां हैं। सीता का यह ठंडा जवाब सुशीला के दिल पर एक और गहरी चोट की तरह लगा। तो अब यही रह गई है मेरी कहानी, अब मेरी कोई अहमियत नहीं रही। वह अपने खाने की प्लेट को देखते हुए सोचने लगी। बिना खाना खत्म किए दिन हफ्तों में बदलते गए और सुशीला को अपनी नई हकीकत से घुटन महसूस होने लगी। वह प्यार और देखभाल जिसकी उन्होंने अपने बच्चों से उम्मीद की थी, कभी नहीं मिली। इसके बजाय बोझ बनने का एहसास हर दिन बढ़ता गया। उन्होंने खुद से सवाल किया, मैं और कितना यह सब सह सकती हूं? मैं ऐसे और नहीं जी सकती। दिल में भारीपन के साथ उन्होंने यह भी महसूस किया कि बच्चों की हर नाराजगी, हर उदासीन नजर, हर झुंझलाहट भरी बात उन्हें यह याद दिलाती थी कि अब उनकी उपस्थिति का कोई महत्व नहीं रहा। मुझे कुछ करना होगा, मैं ऐसे और नहीं जी सकती, वह धीरे से बुदबुदाई, जबकि एक और रात का अकेलापन उन्हें अपनी गिरफ्त में ले रहा था। सीता और अरविंद के घरों में रहना अब सुशीला के लिए असहनीय हो गया था। वह कहीं भी सहज महसूस नहीं करती थीं। हर दिन उन्हें यह एहसास होता कि वह अब उस जीवन का हिस्सा नहीं रही। फिर भी सुशीला हार मानने को तैयार नहीं थीं। उन्होंने एक आखिरी बार खुद को परिवार से जोड़ने की कोशिश की। उन्होंने सीता के परिवार के लिए एक विशेष भोजन तैयार करने का निर्णय लिया। घंटों उन्होंने रसोई में बिताए, वे व्यंजन बनाते हुए जो उन दिनों की याद दिलाते थे जब उनके बच्चे छोटे थे और बुद्धिजीवित थे। यह उनके लिए अतीत की खुशियों को फिर से महसूस करने और परिवार से अपनी कड़ी को मजबूत करने की एक कोशिश थी। शायद इससे उन्हें एहसास होगा कि मैं कितनी महत्वपूर्ण हूं, उन्होंने सोचा, जबकि उनके हाथ धीरे धीरे थकने लगे। पूरे घर में पकवानों की सुगंध फैल गई। जब सीता अपने बच्चों के साथ घर लौटी तो सुशीला ने उम्मीद की थी कि उनकी मेहनत की सराहना होगी, लेकिन प्रतिक्रिया वैसी नहीं थी जैसी उन्होंने सोची थी। मां, आपने ऐसा क्यों किया? मैंने तो पहले से ही बाहर से खाना मंगवाने का सोचा था। आपको इतनी मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं थी, सीता ने थके हुए स्वर में कहा, जब उसने टेबल पर रखे व्यंजनों को देखा। सुशीला का दिल टूट गया, लेकिन उन्होंने अपनी निराशा को छुपाते हुए कहा, मैं बस तुम सबके लिए कुछ खास बनाना चाहती थी, जैसे पहले किया करती थी। उनकी आंखों में आंसू छलकने को थे, लेकिन उन्होंने खुद को रोका। धन्यवाद मां, लेकिन सच में इसकी जरूरत नहीं थी। हम सब बहुत थके हुए हैं, सीता ने कहा। इस तरह वह रात का खाना, जो सुशीला के लिए परिवार को फिर से जोड़ने का एक मौका था, एक और कड़वी याद में बदल गया। उस रात अपने छोटे से कमरे में लेटी हुई सुशीला सीता की बातें बार बार याद कर रही थीं। यह केवल रात के खाने की अस्वीकृति नहीं थी, बल्कि उनकी पूरी उपस्थिति की अस्वीकृति थी। मैं अब उनकी जिंदगी का हिस्सा नहीं हूं, उन्होंने अपने टूटे हुए दिल के साथ सोचा। उन दिनों को याद करने की कोशिश करते हुए जब उनके बच्चे छोटे थे, सुशीला की आंखें नम हो गईं। उस समय सुशीला उनके जीवन का केंद्र थी। उनकी हर हंसी और हर आंसू का कारण सुशीला ही हुआ करती थी। क्या मैं वास्तव में उतनी अच्छी मां थी जितना मैंने सोचा था? मैं इस स्थिति में कैसे पहुंच गई? वह बार बार खुद से यह सवाल करती रही। इसके बावजूद सुशीला ने एक आखिरी बार खुद को उपयोगी साबित करने की कोशिश की। अरविंद के घर में उन्होंने देखा कि बच्चों को पढ़ाई में कठिनाई हो रही है। उन्होंने मदद करने का प्रयास किया। मां, उनके पास स्कूल में टीचर हैं, ट्यूशन भी है, आपकी जरूरत नहीं है, अरविंद ने उनकी ओर देखे बिना कहा। लेकिन मैं हमेशा तुम लोगों की मदद करती थी जब तुम छोटे थे, सुशीला ने दर्द भरे स्वर में कहा। अब समय बदल गया है मां, हम चीजों को अपने तरीके से संभालते हैं, अरविंद ने स्पष्ट कर दिया कि अब उनके लिए परिवार में कोई स्थान नहीं बचा है, यहां तक कि छोटी छोटी मदद के लिए भी। इस बात ने सुशीला को उस निर्णय पर सोचने को मजबूर कर दिया जिसे वह हमेशा टालती आ रही थी, घर छोड़ने का। लेकिन सवाल यह था कि वह जाएंगी कहां? उनके पास अब अपना कोई घर नहीं था, न कोई संपत्ति। घर बेचने के बाद सीता और अरविंद ने जिद की थी कि वे पैसे का प्रबंधन करेंगे। मां, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम पैसे बैंक में जमा कर देंगे, आपको कुछ भी सोचने की आवश्यकता नहीं होगी,
उन्होंने वादा किया था। लेकिन अब सुशीला को एहसास होने लगा था कि उनके पास न तो घर के पैसों पर नियंत्रण था और न ही अपनी जिंदगी के किसी पहलू पर। जिन बच्चों के लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी समर्पित कर दी थी, अब वही उनके जीवन के हर हिस्से को नियंत्रित कर रहे थे। उन्होंने अपने भरण पोषण के लिए भी कुछ नहीं रखा था। उनके पास अब केवल एक सवाल रह गया था, क्या मैंने अपनी जिंदगी का हर त्याग व्यर्थ कर दिया? सुशीला जानती थीं कि अगर वह घर छोड़कर जाती हैं तो वह पूरी तरह से असहाय हो जाएंगी। मुझे कोई पेंशन नहीं मिलती और अब मेरे पास कोई साधन नहीं है। अगर मैं यहां से चली गई तो दूसरों की दया पर निर्भर रहना पड़ेगा, वह बार बार सोचती। ये सवाल और भय उन्हें हर समय घेरे रहते थे। उन्होंने कई दिन और रातें इसी उधेड़-बुन में बिताईं। हर बार जब उन्हें खुद को अवांछित, अस्वीकार और बोझ जैसा महसूस होता तो सीता की बातें, अरविंद की बेरुखी और उनके बच्चों के जल्दबाजी में उनके मसलों को हल करने की कोशिशें उन्हें याद आ जाती। इन क्षणों में सुशीला अक्सर अपनी पुरानी सहेली बेला के बारे में सोचने लगी, जो पास के गांव में रहती थी। बेला मुझे कभी इस तरह नहीं देखती, उन्होंने अपनी पुरानी तस्वीर को थामे हुए सोचा। बेला भी विधवा थी और दोनों ने अपनी अपनी तकलीफें और यादें साझा की थीं। सुशीला को लगने लगा कि शायद बेला ही वह व्यक्ति है जो अब भी उनकी परवाह करता है। शायद वह मुझे कुछ समय के लिए अपने पास रख सके, जब तक कि मैं कोई और रास्ता न ढूंढ लूं, उन्होंने सोचा। अंतिम निर्णय लेने से पहले सुशीला ने अपनी सबसे छोटी बेटी सरोजिनी से बात करने की कोशिश की। सरोजिनी ही इकलौती थी जो अभी भी उनसे भावनात्मक रूप से जुड़ी लगती थी। उन्होंने फोन उठाया और सरोजिनी का नंबर डायल किया, जो जकार्ता में पढ़ाई कर रही थी। हेलो मां, आप कैसी हैं? सीता के यहां सब ठीक है? सरोजिनी ने हंसते हुए लेकिन थोड़ी व्यस्त आवाज में पूछा। सुशीला एक पल के लिए रुक गई। उन्होंने सोचा कि क्या वह अपनी बेटी को सच्चाई बताएं या नहीं। हां बेटी, सब ठीक है, उन्होंने झूठ बोलते हुए कहा। अब बिना किसी मंजिल और सहारे के सुशीला फिर से चलने लगी, लेकिन इस बार उनके कदम और भी भारी थे। मैं सीता या अरविंद के पास वापस नहीं जा सकती, वे मुझे वहां नहीं चाहते। बेला भी अब नहीं रही, मेरे पास कोई नहीं बचा, उन्होंने सोचते हुए सिर झुका लिया। हर कदम के साथ उनकी तन्हाई और भी अधिक स्पष्ट हो रही थी। जिन लोगों को मेरे साथ होना चाहिए था, मेरे अपने बच्चे, अब उन्हें मेरी परवाह नहीं है। क्या उन्हें यह भी नहीं पता चला कि मैं गायब हो गई हूं? उन्होंने खुद से सवाल किया। उनके दिल में गहरी पीड़ा उठी, जो केवल शारीरिक नहीं बल्कि आत्मा की चोट थी। सड़क पर बिताए पहले कुछ दिन उनके लिए भयानक थे। वह बिना किसी दिशा के इधर उधर भटकती रहीं, सिर झुकाए यह कोशिश करती कि कोई उन्हें न देखे। भूख ने जल्द ही उन्हें अपनी गिरफ्त में ले लिया। अपनी पोटली में बचे कुछ पैसे उन्होंने सड़क किनारे की एक बेकरी से सूखी रोटी खरीदने में खर्च कर दिए। एक बेंच पर बैठकर धीरे धीरे रोटी चबाते हुए वह उन लोगों को देख रही थीं जो अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त थे। कोई भी उनकी ओर नहीं देख रहा था। किसी को यह नहीं पता था कि वह कौन है या उनके साथ क्या बीत रही है। अगर मैं हमेशा के लिए गायब हो जाऊं तो क्या किसी को फर्क पड़ेगा? उन्होंने मन में सोचा। दिन बीतने के साथ सुशीला दूसरों की दया पर निर्भर रहने लगी। सुशीला अब दूसरों के दरवाजों पर भोजन के लिए दस्तक देने लगी या नरम दिल दुकानदारों से मदद की गुहार लगाने लगी। वह स्वाभिमान जिसे उन्होंने हमेशा संजो कर रखा था, अब पूरी तरह समाप्त हो चुका था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी इस तरह खत्म होगी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे अपने बच्चे मुझे इस हाल में छोड़ देंगे। सुशीला अक्सर सोचती, जब वह किसी भीड़ भरी सड़क के किनारे ठंड से बचने के लिए सिकुड़ कर बैठी होती। कभी कभी बिना किसी चेतावनी के उनकी आंखों से आंसू बहने लगते। वह धीरे धीरे रो पड़ती, केवल वर्तमान की कठोरता के लिए ही नहीं बल्कि उस अतीत के लिए भी जिसने उन्हें यहां ला खड़ा किया था। समय बीतने के साथ सुशीला उन दिनों को गिनने लगी जब से वह अपने बच्चों के घरों से निकली थीं। हफ्तों बीत गए थे और किसी ने भी उन्हें खोजने की कोशिश नहीं की थी। क्या उन्हें मेरी कोई परवाह नहीं है? क्या उन्होंने मेरी अनुपस्थिति को महसूस भी नहीं किया? वह खुद से पूछती, लेकिन उनके दिल में उत्तर स्पष्ट था।
सीता और अरविंद अपनी अपनी जिंदगियों में व्यस्त थे, काम, बच्चों और दिनचर्या में खोए हुए। सुशीला अब उस जीवन का हिस्सा नहीं रह गई थी। यह सच्चाई उनके लिए असहनीय बनती जा रही थी। मैं उनकी मां हूं, वे मुझे कैसे भूल सकते हैं। कभी कभी सड़क के किनारे बैठकर सुशीला गुजरते हुए परिवारों को देखती। वह देखती कि कैसे माएं अपने बच्चों के साथ हंसती बोलती और उनकी देखभाल करती हैं। मैं भी कभी ऐसी ही थी, उन्होंने सोचते हुए कहा। उनकी आंखों में आंसू भर आते। मैं भी अपने बच्चों की जिंदगी का केंद्र थी। वे हर चीज के लिए मुझ पर निर्भर थे और अब मैं केवल एक परछाई बनकर रह गई हूं, एक ऐसी याद जिसे वे भुला देना चाहते हैं। यह अवांछित होने का एहसास उन्हें भीतर ही भीतर खाए जा रहा था। हर बीतते दिन के साथ उनकी गरिमा भी कम होती जा रही थी। उनके पास अब कुछ भी नहीं बचा था, न कोई घर, न परिवार और न ही कोई अपना। एक बार एक व्यस्त बाजार में एक बुजुर्ग महिला ने उन्हें रोटी का एक टुकड़ा और पानी की बोतल दी। सुशीला ने कमजोर मुस्कान के साथ धन्यवाद कहा और उनकी आंखें भर आईं। अब केवल अजनबियों की यह दया ही उन्हें जीवित रखे हुए थी, लेकिन यह विचार उन्हें भीतर से कचोटता था। क्यों अजनबी मुझ पर अधिक दयालु हैं, जबकि मेरे अपने बच्चों ने मुझे इस स्थिति में छोड़ दिया। इस विचार ने उनके दिल को और भारी कर दिया। अपने बच्चों द्वारा ठुकराए जाने का दर्द उनके लिए असहनीय था। वह अपने बच्चों के पास वापस जाने का साहस नहीं जुटा पा रही थीं, क्योंकि वह जानती थीं कि परिणाम वही होगा। वे मुझे फिर से बाहर भेज देंगे, या शायद इससे भी बदतर मुझे वहां छोड़ देंगे जैसे किसी अनचाही वस्तु को छोड़ देते हैं। सड़क पर बिताई गई रातें सबसे कठिन थीं। ठंड उनकी त्वचा को चीर रही थी और असहाय होने का एहसास उन्हें भीतर तक घुटन दे रहा था। किसी दयालु व्यक्ति द्वारा दिया हुआ कंबल ओढ़कर सुशीला आसमान की ओर देखती और खुद से पूछती, क्या यही अब मेरा जीवन है? क्या मैं अपनी बाकी जिंदगी इसी तरह भटकते हुए बिताऊंगी, बिना किसी को परवाह किए? वे तारे जो कभी उनके घर की शांत रातों में सुकून देते थे, अब उन्हें दूर और उदासीन लगने लगे थे। दुनिया उनके चारों ओर चलायमान थी, लेकिन सुशीला को महसूस हो रहा था कि उनकी उपस्थिति अब कोई अर्थ नहीं रखती। दिन घिसटते गए और सुशीला ने समय की परवाह करना छोड़ दिया। उन्हें यह भी पता नहीं था कि कितने दिन बीत चुके थे जब से वह अपने बच्चों के घरों से निकली थीं। क्या उन्हें यह पता भी चला होगा? क्या उन्होंने यह नोटिस किया होगा कि मैं अब वहां नहीं हूं? यह सवाल उन्हें भीतर से कचोटता रहा, लेकिन उनके दिल में जवाब साफ था। उन्हें परवाह नहीं है। अगर होती तो वे अब तक मुझे ढूंढ चुके होते। अब सुशीला एक भूली हुई शख्सियत बन चुकी थी। सड़कों पर भटकते हुए अजनबियों की दया पर निर्भर वह उस असहनीय दर्द से जूझ रही थीं जो उनके अपने बच्चों द्वारा ठुकराए जाने से आया था। हर दिन उनके लिए एक नई चुनौती था, भूख, ठंड और तन्हाई के खिलाफ। लेकिन इन सबसे ज्यादा वह उस कटु सत्य से लड़ रही थीं कि जिन बच्चों के लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी, उन्हें उनकी कोई फिक्र नहीं थी। दूसरी ओर सरोजिनी जकार्ता में अपनी पढ़ाई में व्यस्त थी। विश्वविद्यालय का जीवन इतना भाग दौड़ भरा था कि उसके पास किसी और चीज के बारे में सोचने का समय मुश्किल से मिलता था। फिर भी कुछ रातें ऐसी होती थीं जब सन्नाटे और दूरियों का एहसास उसे उसकी मां सुशीला की याद दिला देता। मां अब सीता और अरविंद के घरों में बारी बारी से रह रही होगी, उनका ध्यान रखा जा रहा होगा, सरोजिनी खुद को दिलासा देती। यह सोचकर वह अपने अपराध बोध को दबाने की कोशिश करती। फिर भी सरोजिनी कभी कभी सीता या अरविंद को फोन करके मां के बारे में पूछ लिया करती थी। शुरुआत में उनके भाई बहनों के जवाब संतोषजनक होते। मां यहां हैं, ठीक हैं, चिंता मत करो सरोजिनी, वह आराम कर रही हैं, सीता ने एक बार बेफिक्र स्वर में कहा। अरविंद ने भी इसी तरह जवाब दिया, मां ठीक हैं, वह अभी भी सीता के पास है, कोई खास बात नहीं है। सरोजिनी को भाई बहनों के जवाब कुछ समय के लिए संतोष देते। ठीक है, अगर मां ठीक हैं तो मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, वह सोचती। लेकिन जैसे जैसे हफ्ते बीतते गए उसे महसूस होने लगा कि कुछ ठीक नहीं है। हर बार जब वह अपनी मां से सीधे बात करने की कोशिश करती
तो या तो मां उपलब्ध नहीं होती या फिर सीता और अरविंद कह देते कि वह व्यस्त हैं। मैं बाद में फोन करूंगी, सरोजिनी खुद से वादा करती, लेकिन जब भी कोशिश करती फोन कभी उठाया नहीं जाता। अजीब बात है, मां ने कभी फोन ना उठाने की आदत नहीं डाली, उसने सोचा। धीरे धीरे सरोजिनी बेचैन होने लगी। एक दिन उसने अरविंद से सीधे पूछा, क्या तुम्हें यकीन है कि मां तुम्हारे साथ हैं? मुझे उनसे बात किए हफ्तों हो गए हैं। अरविंद ने टाल मटोल करते हुए जवाब दिया, अरे सरोजिनी, वह अभी सीता के घर पर है, शायद किसी दोस्त से मिलने गई होंगी, सब ठीक है। यह जवाब सुनकर सरोजिनी की चिंता और बढ़ गई। मां कब से बिना बताए दोस्तों के घर जाने लगी, उसने मन में सोचा। अब उसे लगने लगा कि भाई बहन उससे कुछ छुपा रहे हैं। मां से बार बार बात न कर पाने की वजह से सरोजिनी की बेचैनी बढ़ने लगी। उसने फिर से सीता को फोन किया। सीता, मैं मां से बात करने की कोशिश कर रही हूं, लेकिन वह कभी फोन नहीं उठाती। आखिर हो क्या रहा है? सीता ने हमेशा की तरह व्यस्तता से भरे स्वर में जवाब दिया, मां ठीक हैं, शायद वह थकी हुई हैं या बच्चों के साथ व्यस्त होंगी, चिंता मत करो। लेकिन अब सरोजिनी इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। उसे लगने लगा था कि कुछ गंभीर रूप से गलत हो रहा है। मां के बारे में अस्पष्ट जवाब और उनकी लगातार अनुपस्थिति उसके मन में सवाल खड़े कर रहे थे। वे इतनी गोलमोल बातें क्यों कर रहे हैं, वह सोचने लगी। हर बार फोन पर वही अनिश्चित और ढुलमुल जवाब मिलते, जिससे उसकी चिंता और गहरी हो जाती। जैसे जैसे विश्वविद्यालय का सेमेस्टर समाप्त हुआ और छुट्टियां करीब आईं, सरोजिनी ने तय किया कि वह अपनी मां से मिलने जाएगी। मुझे खुद अपनी आंखों से देखना होगा कि मां कैसी हैं। यह सब कुछ अजीब लग रहा है, उसने सोचा। जकार्ता से निकलने की अंतिम तैयारियां करते हुए सरोजिनी ने खुद को समझाने की कोशिश की। शायद सब कुछ सामान्य होगा, लेकिन उसके दिल में एक अनजाना डर बैठा हुआ था। क्या मेरे भाई बहन मां के बारे में कोई गंभीर बात मुझसे छुपा रहे हैं? अगर वे मुझे मां से बात नहीं करने दे रहे, तो शायद उन्हें खुद भी नहीं पता होगा कि मां कहां है, उसने गुस्से और चिंता से भरे मन से सोचा। भाई बहनों के असामान्य व्यवहार ने सरोजिनी की शंका को और गहरा कर दिया था। उसके मन में बार बार सवाल उठ रहा था, क्या सच में सब कुछ ठीक है या मैं कुछ बड़ा अनदेखा कर रही हूं? अरविंद से बात करते हुए सरोजिनी ने सुना था कि वह कितनी लापरवाही से बोला, अरे मां ने एक नोट छोड़ा था कि वह सीता के घर जा रही है, लेकिन वह अब तक वापस आ चुकी होंगी या शायद किसी दोस्त के घर गई होंगी। सब ठीक है सरोजिनी, फिक्र मत करो। यह सुनकर सरोजिनी के भीतर एक गहरी बेचैनी घर कर गई। मां ने एक नोट छोड़ा है, वह इधर उधर घूम रही हैं और किसी को पता भी नहीं है कि वह कहां हैं। सरोजिनी ने अपने दिमाग में इन सभी बातों को बार बार दोहराया और सोचने की कोशिश की। सीता ने भी पहले कुछ ऐसा ही कहा था, मां शायद अभी अरविंद के घर पर होंगी या फिर किसी से मिलने गई होंगी। सरोजिनी, मां समझदार हैं, चिंता मत करो, वह ठीक है। सीता के इन शब्दों में कोई चिंता या अपनापन नहीं था। यह बात सरोजिनी को भीतर तक झकझोर गई। मेरे भाई बहन मां को बस एक समस्या मान रहे हैं। वे खुश हैं कि मां वहां नहीं है, वे उन्हें एक बोझ समझते हैं, उसने दुख और गुस्से के साथ सोचा। हर नई बातचीत के साथ सरोजिनी की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वह अपनी मां के लिए चिंतित थी, लेकिन दूरी की वजह से कुछ भी कर पाने में असमर्थ थी। यह स्थिति उसे भीतर से तोड़ने लगी। क्या उन्हें लगता है कि मुझे यह जानने का हक नहीं है कि मां के साथ क्या हो रहा है, या फिर वे खुद ही नहीं जानते कि मां कहां है? यह विचार उसके भीतर गुस्से और हताशा का तूफान खड़ा कर रहा था। आखिरकार छुट्टियों की पूर्व संध्या पर सरोजिनी ने निर्णय ले लिया, अब मैं और इंतजार नहीं कर सकती, मुझे मां से मिलना ही होगा। कुछ तो बहुत गलत है और जब तक मैं सच्चाई पता नहीं कर लेती, चैन से नहीं बैठूंगी। उसने जल्दी जल्दी अपना सामान पैक किया। उसकी नसों में बेचैनी दौड़ रही थी और दिल तेजी से धड़क रहा था। जब मैं वहां पहुंचूंगी तो मुझे क्या मिलेगा? उन्हें अब मुझे सच्चाई बतानी ही होगी, या शायद उन्हें खुद भी नहीं पता कि मां कहां है। यह सोचकर उसका दिल भारी हो गया। उधर सुशीला सड़कों पर कठिन संघर्ष कर रही थीं। उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं था
कि सरोजिनी उनसे मिलने के लिए वापस आ रही है। अकेलेपन और दर्द में डूबी हुई वह दूसरों की दया पर जी रही थीं, जबकि उनके बड़े बच्चे अपनी अपनी जिंदगी में मस्त थे, बिना उनकी कोई परवाह किए। एक बार सरोजिनी ने अपने भाई बहनों की बातचीत में सुना था, अच्छा है कि वह यहां नहीं है, इससे हमें थोड़ी राहत मिलती है। मां को पता है कि उन्हें क्या करना है। सरोजिनी, वह कोई बच्ची नहीं है। सरोजिनी को भाई बहन की यह लापरवाह टिप्पणी भीतर तक तोड़ गई। वे हमारी मां को उनकी किस्मत पर छोड़ रहे हैं, उसने दुख और गुस्से के साथ सोचा। अपने इरादे को मजबूत करते हुए उसने आखिरी बैग बंद किया और तुरंत पहली उपलब्ध फ्लाइट बुक कर ली। अब मैं खुद पता लगाऊंगी कि क्या चल रहा है और यह सुनिश्चित करूंगी कि मां सुरक्षित हैं, उसने ठान लिया। विमान की खिड़की से बाहर देखते हुए सरोजिनी के मन में सिर्फ अपनी मां से मिलने का नहीं, बल्कि उनकी रक्षा करने का संकल्प भी था। जो कुछ भी हुआ हो, अब मैं मां का ख्याल रखूंगी, उसने खुद से वादा किया। जब वह सीता के घर पहुंची तो उसका दिल घबराहट से तेजी से धड़क रहा था। टैक्सी से उतरते ही वह जल्दी जल्दी दरवाजे की ओर बढ़ी। उसके मन में बेचैनी थी कि वह जल्द से जल्द अपनी मां से मिले, लेकिन कहीं ना कहीं डर भी था कि भाई बहनों की बार बार की टाल मटोल किसी गहरी समस्या का संकेत है। उसने दरवाजे की घंटी बजाई। सीता ने दरवाजा खोला। उसके चेहरे पर हल्की हैरानी और बेचैनी का भाव था। सरोजिनी, तुम यहां कैसे? सीता ने पूछा और घड़ी की ओर झांकते हुए ऐसा बर्ताव किया मानो कुछ अधिक जरूरी बात चल रही हो। मैं मां से मिलने आई हूं। हफ्तों से मैं उनसे बात करने की कोशिश कर रही हूं, लेकिन तुम लोग हर बार कोई ना कोई बहाना बना देते हो। सरोजिनी ने अपनी नाराजगी और चिंता छुपाए बिना जवाब दिया। सीता कुछ क्षणों के लिए चुप रही और फिर लापरवाही भरे स्वर में बोली, मां यहां नहीं है, शायद वह अरविंद के घर होंगी। सीता के इस रवैये ने सरोजिनी के धैर्य को तोड़ दिया। अरविंद के घर? तुमने ही कहा था कि मां यहां है। सरोजिनी का गुस्सा फूट पड़ा। उसकी आवाज में चिंता और आक्रोश साफ झलक रहे थे। सीता ने असहज होकर एक कदम पीछे लिया। मां यहां थीं, लेकिन तुम जानती हो, वह कभी यहां कभी वहां रहती हैं। शायद बिना बताए चली गई होंगी, सीता ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में गंभीरता का अभाव साफ था। नाराज और संदेह से भरी हुई सरोजिनी घर से बाहर निकल गई। उसने तुरंत फोन निकालकर अरविंद को कॉल किया। कई बार कोशिश करने के बाद आखिरकार अरविंद ने फोन उठाया। उसकी आवाज इतनी शांत और सामान्य थी मानो कुछ भी गलत नहीं हुआ हो। सरोजिनी, इतनी घबराहट क्यों? मां शायद सीता के घर पर हैं, अरविंद ने कहा। सरोजिनी ने खुद को संभालते हुए जवाब दिया, सीता ने कहा कि वह तुम्हारे साथ हैं। अब बहाने बनाना बंद करो, मां कहां है? अरविंद कुछ पल के लिए चुप हो गया, जिससे सरोजिनी की चिंता और बढ़ गई। देखो सरोजिनी, मां हमेशा घूमती रहती हैं, शायद किसी दोस्त के पास चली गई होंगी। उसने बात को टालने की कोशिश की। किस दोस्त के पास? तुम मजाक कर रहे हो? तुम लोगों को पता भी नहीं कि मां कहां है। सरोजिनी का गुस्सा उफान पर था। उसकी आवाज कांपने लगी, लेकिन उसने खुद को काबू में रखा। क्या तुम्हें उनकी कोई फिक्र भी है? सरोजिनी ने फोन काट दिया और सीधे अरविंद के घर की ओर दौड़ी। वहां पहुंचने पर वह दरवाजे पर खड़े अरविंद से मिली, जो हल्की झिझक भरी मुस्कान के साथ बोला, सरोजिनी, इतना ड्रामा मत करो। मां ने एक नोट छोड़ा था कि वह सीता के घर जा रही हैं। सरोजिनी का पूरा शरीर गुस्से और घबराहट से कांपने लगा। मां ने एक नोट छोड़ा? तुम समझ भी रहे हो कि तुम लोग क्या कह रहे हो? किसी को नहीं पता कि मां कहां है, उसने चीखते हुए कहा। अरविंद और सीता एक दूसरे की ओर देखने लगे। अब सच्चाई छुपाना मुश्किल हो गया था। वह जल्द ही लौट आएंगी, सरोजिनी, इतनी चिंता मत करो। अरविंद ने तर्क करने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज में कोई वास्तविक चिंता नहीं थी। यह सुनते ही सरोजिनी को सब कुछ साफ हो गया। उनके भाई बहन अपनी अपनी जिंदगी में इतने उलझे हुए थे कि उन्हें इस बात का एहसास ही नहीं हुआ, या उन्होंने जानबूझकर अनदेखा कर दिया कि मां गायब हो गई थी। सुशीला को शायद हफ्तों से किसी ने नहीं देखा था और किसी को इसकी खबर तक नहीं थी। तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो? तुमने ऐसा होने दिया? सरोजिनी की आंखों में आंसू भर आए।
उसकी आवाज टूट गई। उसने सीता और अरविंद की ओर देखा। उम्मीद थी कि उन्हें कोई पछतावा होगा, लेकिन उनके चेहरों पर कोई जिम्मेदारी का भाव नहीं था। सच्चाई यह थी कि उनके भाई बहन मां को अब एक बोझ समझने लगे थे, और अब जब मां लापता थीं, तो किसी को परवाह नहीं थी। तुम लोगों को सच में नहीं पता कि वह कहां है? सही कहा ना? सरोजिनी ने दर्द और निराशा भरी आवाज में पूछा। दोनों चुप रहे, जवाब देने में असमर्थ। उसी पल सरोजिनी को समझ आ गया कि अब मां को ढूंढने की जिम्मेदारी सिर्फ उसकी है। खुद को अकेला महसूस करते हुए वह घर से बाहर चली गई, इस बार बिना पीछे देखे। सरोजिनी ने ठान लिया कि वह अकेले ही अपनी मां की तलाश करेगी। सवाल यह था कि कहां से शुरुआत करे। सड़कों पर चलते हुए उसने सोचने की कोशिश की कि मां आखिर कहां जा सकती थी। मां, तुम कहां हो? उसने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा, जबकि उसके दिल में बेचैनी और बढ़ती जा रही थी। तभी उसे सुशीला की पुरानी दोस्त बेला का ख्याल आया। बेला, जो मां की बेहद करीबी थी। शायद मां बेला के पास गई होंगी, सरोजिनी ने सोचा। उसके दिल में हल्की सी उम्मीद जगी। अगर मां को सहारे की जरूरत थी तो वह जरूर बेला के पास गई होंगी, उसने खुद से कहा। सरोजिनी ने तुरंत उस गांव के लिए पहली बस पकड़ी जहां बेला रहती थी। यात्रा के दौरान उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वह मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी। रास्ता बेहद लंबा और थकाऊ लग रहा था, लेकिन अंततः जब वह गांव पहुंची तो वह जल्दी से दौड़ते हुए बेला के घर की ओर बढ़ी। जैसे ही वह वहां पहुंची, उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। घर पूरी तरह से शांत था और बाहर एक बिकाऊ है की तख्ती लगी हुई थी। सरोजिनी के भीतर एक अनजाना डर घर कर गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, उसने धीरे से बुदबुदाया। उसी वक्त एक पड़ोसी ने उसकी उलझन भरी नजरें देखीं और पास आकर पूछा, क्या आप बेला को ढूंढ रही हैं? हाँ, मैं उनकी सहेली की बेटी हूं। हो सकता है मेरी मां उनसे मिलने आई हो, सरोजिनी ने जल्दी से जवाब दिया। वह आदमी उदासी भरी नजरों से बोला, मुझे खेद है, लेकिन बेला कुछ महीने पहले गुजर गई। यह सुनते ही सरोजिनी मानो सुन्न हो गई। क्या? लेकिन मेरी मां, वह यहां आई होंगी, आपने उन्हें देखा है? उसने कांपती आवाज में पूछा। पड़ोसी ने माथे पर शिकन डालते हुए याद करने की कोशिश की। हां, कुछ महीने पहले एक बुजुर्ग महिला यहां आई थी जो बेला के बारे में पूछ रही थी। वह बहुत परेशान और दुखी लग रही थी। जब उन्हें बेला की मौत के बारे में पता चला तो वह उदासी में डूबी हुई वहां से चली गई। सरोजिनी के पैर कांपने लगे। उसे एक गहरी निराशा ने घेर लिया। मेरी मां यहां आई थी और उसके बाद से उन्हें किसी ने नहीं देखा, उसने खुद से कहा। उसके आसपास की दुनिया मानो ढहने लगी। अब कोई और सुराग नहीं बचा था और मां को कभी न खोज पाने का डर उसके दिल में घर कर गया। बेला के गांव से लौटते समय सरोजिनी पूरी तरह टूट चुकी थी। अब उसे यह पता चल गया था कि उसकी मां सुशीला ने यहां शरण लेने की कोशिश की थी, लेकिन असफल रही थी। सबसे भयावह यह था कि इसके बाद से ही सुशीला का कोई अता पता नहीं था। सरोजिनी के भीतर चिंता का सैलाब उमड़ पड़ा। वह बिना किसी दिशा के सड़कों पर भटकने लगी। मां, तुम कहां हो? वह बार बार बुदबुदा रही थी, मानो उसकी आवाज मां तक पहुंच जाएगी। हर गली और मोहल्ले में घूमते हुए उसे अपनी मां को ढूंढने की बेचैनी महसूस हो रही थी। समय मेरे खिलाफ है, उसने सोचा, और निराशा उसे भीतर से निगलने लगी। उसकी पहली मंजिल पुलिस स्टेशन था। सरोजिनी घबराई हुई अंदर दाखिल हुई और ड्यूटी पर मौजूद अधिकारी को अपनी मां के गायब होने की जानकारी दी। मेरी मां हफ्तों पहले घर से लापता हो गई हैं और अब तक किसी ने कुछ नहीं किया। कृपया मुझे आपकी मदद चाहिए, उसने तेजी से कहा। अधिकारी ने उसे देखा और ठंडे स्वर में बोला, मैडम, वयस्कों के गायब होने के मामले प्राथमिकता में नहीं आते, खासकर जब तक यह साबित न हो कि उनके साथ कुछ अनहोनी हुई है। सरोजिनी अधिकारी के इस बेरुखे जवाब से चौंक गई। उसने फिर से निवेदन किया, वह अकेली हैं, बेसहारा हैं, उनके पास कोई सहारा नहीं है, कृपया कुछ कीजिए। कुछ सामान्य सवालों के बावजूद अधिकारी ने विशेष रूप से कोई मदद नहीं की। निराश मन से सरोजिनी स्टेशन से बाहर निकल आई। उसे यह एहसास हो गया कि पुलिस से उसे कोई सहायता नहीं मिलने वाली। अकेले होने का बोझ और इस खोज की जिम्मेदारी उसे और अधिक दबाने लगी।
मैं हार नहीं मान सकती, उसने आंसू पोंछते हुए खुद से कहा। मैं तब तक नहीं रुकूंगी जब तक मां नहीं मिल जाती। उसने अपनी तलाश शुरू की। पार्कों, शरण स्थलों और बाजारों में घूमते हुए राहगीरों से बार बार पूछने लगी, क्या आपने एक बुजुर्ग महिला को देखा है, सांवली रंगत और साड़ी पहने हुए? वह अपना फोन निकालकर अपनी मां की तस्वीर दिखाती, जो उसके पास बहुत कम थी। हर बार उसे एक ही जवाब मिलता, नहीं, हमने नहीं देखा, कोई जानकारी नहीं। हर बार यही उत्तर सुनकर सरोजिनी का दिल और बैठ जाता। समय तेजी से बीत रहा था और उसकी बेबसी गहरी होती जा रही थी। उधर सुशीला सड़कों पर कठिन संघर्ष कर रही थी। वह उस कठोर जीवन का सामना कर रही थी जिसे केवल एक बेसहारा व्यक्ति ही समझ सकता है। उन्हें मुश्किल से ही कुछ खाने को मिल पाता था। जब वह किसी छोटी दुकान में कुछ मांगने जाती तो अक्सर उन्हें भगा दिया जाता। यहां से निकल जाओ बूढ़ी, हमारे पास तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, एक बेकरी के मालिक ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा और हाथ में गंदा कपड़ा लहराया। सुशीला ने सिर झुका लिया, आंखों में आंसू लिए हुए। उनकी गरिमा धीरे धीरे खत्म होती जा रही थी, मानो उनकी ताकत भी उनका साथ छोड़ रही हो। मुझे बस रोटी का एक टुकड़ा चाहिए था, उन्होंने बुदबुदाते हुए कहा और उदास नजरों से दुकान की ओर देखा। एक दिन भयंकर बारिश में भीगते हुए उन्होंने एक छोटे से कैफे में घुसने की कोशिश की ताकि बारिश से बच सकें। उनके कपड़े पहले ही फट चुके थे और अब पूरी तरह भीग चुके थे। ठंड सुशीला की हड्डियों तक पहुंच चुकी थी। मुझे बस थोड़ी सी गर्मी चाहिए, उन्होंने खुद से कहा। जैसे ही उन्होंने एक छोटे कैफे में कदम रखा, वहां की मालकिन ने उन्हें घृणा भरी नजरों से देखा। यहां भिखारियों के लिए कोई जगह नहीं है, तुरंत निकलो, उसने दरवाजे की ओर इशारा करते हुए चिल्लाया। सुशीला बिना कोई विरोध किए वहां से बाहर चली गईं। उनके चेहरे पर पराजय और निराशा का गहरा भाव था। क्या यही मेरी जिंदगी का अंत है? सड़कों पर भटकते हुए बिना किसी की परवाह के, वह खुद से बुदबुदाई। उसी दौरान सरोजिनी अपनी खोज जारी रखे हुए थी। वह पार्कों में घंटों बिताती, बेघर लोगों से पूछती कि क्या उन्होंने उनकी मां को देखा है। कुछ लोग कहते, हां हमने देखा है, लेकिन हर बार वह जानकारी बेकार साबित होती। लोग कहते, वह यहां थीं, लेकिन कई दिन पहले। हर असफल सुराग के साथ सरोजिनी की चिंता और गहरी हो जाती। मां, तुम कहां हो? वह हर बीतते दिन के साथ थकावट और चिंता में डूबती जा रही थी। उसके भाई बहन सरोजिनी के इस समर्पण को देखकर भी उसी उदासीनता के साथ उसे समझाने की कोशिश करते। मां जानती हैं कि उन्हें क्या करना है, उन्हें खोजने की कोई जरूरत नहीं है, वह लौट आएंगी, वे कहते। लेकिन सरोजिनी इस पर विश्वास करने को तैयार नहीं थी। वह जानती थी कि कुछ गंभीर रूप से गलत हो रहा है। महीनों बीत चुके थे और सुशीला, जो कभी उनकी मजबूत मां और सहारा थीं, अब लापता थीं। और सबसे दर्दनाक बात यह थी कि किसी को उनकी परवाह नहीं थी। मैं अपनी जिंदगी कैसे जी सकती हूं जब मुझे पता है कि मेरी मां सड़कों पर पीड़ा झेल रही हैं? अगर सबने उन्हें भुला दिया है तो मैं उन्हें कभी नहीं छोड़ूंगी, मुझे उन्हें ढूंढना ही होगा, सरोजिनी ने अपने मन में ठान लिया। फिर एक ठंडी शाम को जब वह एक पार्क में घूम रही थी, उसने एक बेंच पर बैठी एक बुजुर्ग महिला को देखा। वह एक पुराने मैले कंबल में लिपटी हुई थी। सरोजिनी का दिल जोर से धड़कने लगा। नहीं, क्या ये मां हो सकती हैं? उसने मन में कहा और दौड़ती हुई उस महिला की ओर बढ़ी। पास पहुंचते ही उसने पहचान लिया। मां! सरोजिनी की आवाज भावनाओं से भर गई और वह घुटनों के बल उनके सामने गिर पड़ी। सुशीला ने धीरे धीरे सिर उठाया। उनकी आंखें खाली और खोई हुई थीं। जब उन्होंने सरोजिनी को देखा तो उनकी आंखों में आंसू भर आए, मानो वह किसी भूत को देख रही हों। सरोजिनी, तुमने मुझे ढूंढ लिया, उन्होंने धीमे स्वर में कहा। उनकी आवाज इतनी कमजोर थी कि मानो उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा हो कि यह सच है। सरोजिनी ने उन्हें जोर से गले लगा लिया। आंसुओं से भरी हिचकियों के बीच वह बोली, मां, क्या हुआ? तुम इतने समय से कहां थीं? तुम घर क्यों नहीं लौटी? सुशीला सरोजिनी को पकड़े हुए फूट फूट कर रोने लगी। वह कुछ कहने में असमर्थ थीं। अपने भावनात्मक दर्द को कैसे बयान करती? बेघर होने का, अपने ही बच्चों द्वारा त्यागे जाने का और सड़कों पर अजनबियों की तरह जीने का दुख कैसे समझाती? मैं तुम्हारे लिए बोझ नहीं बनना चाहती थी, उन्होंने लगभग फुसफुसाते हुए कहा।
मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी, ये मेरा वादा है, सरोजिनी ने दृढ़ता से कहा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। सरोजिनी ने अपनी मां को कसकर पकड़ रखा था, जैसे वह उन्हें यह विश्वास दिलाना चाहती हो कि अब सब ठीक हो जाएगा। सुशीला ने हिचकियों के बीच अपनी आप बीती सुनानी शुरू की। उन्होंने घर के पैसे ले लिए। सरोजिनी, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। मुझे नहीं पता था कि कहां जाऊं और किसी ने मुझे अपने पास नहीं रखा, उन्होंने दर्द भरी आवाज में कहा। सरोजिनी का दिल यह सुनकर टूट गया। घर की बिक्री से मिले पैसे जो सुशीला के जीवनयापन के लिए थे, अब सीता और अरविंद के नियंत्रण में थे, लेकिन उन्होंने अपनी मां को कोई सहारा नहीं दिया। उन्होंने सब ले लिया बेटी, और मुझे कुछ नहीं दिया, सुशीला ने टूटे हुए दिल से कहा। सरोजिनी के भीतर गुस्से और दर्द का तूफान उमड़ पड़ा। उन्होंने आपके साथ ऐसा कैसे किया? हमें इस स्थिति तक पहुंचने कैसे दिया? वह रोष भरे स्वर में बोली, लेकिन उसे पता था कि इसका कोई उत्तर नहीं था। सुशीला अपने ही बच्चों द्वारा धोखा खा चुकी थी। अब मैं कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी, सरोजिनी ने मां से वादा किया। सुशीला को इस हालत में देखकर सरोजिनी के भीतर गहरी हलचल मच गई। गुस्सा, अपराध बोध और गहरा दुख एक साथ उसके भीतर उमड़ रहे थे। अब सरोजिनी को पता था कि उसे सीता और अरविंद से सामना करना ही होगा। उन्हें इसके लिए जवाबदेह बनाना होगा, उसने ठान लिया। सुशीला, जो अब चलने की भी हालत में नहीं थी, लड़खड़ाते कदमों से सरोजिनी के साथ चलने लगीं। हर कदम उनके साथ हुई उपेक्षा का दर्दनाक स्मरण कराता था। सरोजिनी ने उनका हाथ कसकर थाम रखा था, मानो यह जताने के लिए कि अब वह उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। जब वे सीता के घर पहुंची तो सरोजिनी ने बिना समय गंवाए जोर से दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुलते ही सीता ने उन्हें देखा और हक्का बक्का रह गई। तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो? सरोजिनी की आवाज गुस्से और भावनाओं से कांप रही थी। उसके भीतर का आक्रोश उसकी आंखों में साफ दिख रहा था। सीता कुछ पलों तक मां को देखती रही, जो नजरें उठाने तक में असमर्थ थीं। तुम क्या कह रही हो सरोजिनी? किस बारे में बात कर रही हो? सीता ने असमंजस में पूछा। सरोजिनी ने बिना किसी झिझक के दरवाजे को धक्का दिया और अपनी मां को अंदर ले आई। तुमने मां को अकेला छोड़ दिया। तुम्हें पता था कि वह यहां नहीं थी, न ही अरविंद के पास। तुम जानती थीं कि वह सड़कों पर अकेली भटक रही थीं और तुमने कुछ नहीं किया, सरोजिनी ने गुस्से में कहा। सीता का मौन असहनीय था। सरोजिनी की आवाज तीव्र और कठोर होती जा रही थी। तुम लोगों ने घर के पैसे ले लिए, वादा किया था कि तुम उनकी देखभाल करोगे, लेकिन तुमने उनकी सुरक्षा और सम्मान छीन लिया। उनके पास अब कोई सहारा नहीं बचा। तुम लोग इतने क्रूर कैसे हो सकते हो? इस बीच चीखें सुनकर अरविंद भी वहां पहुंच गया। मां को इस स्थिति में देखकर उसका चेहरा कठोर हो गया। सरोजिनी, तुम बहुत ज्यादा प्रतिक्रिया कर रही हो। मां को हमेशा से पता था कि उन्हें क्या करना है। उन्होंने खुद कहा था कि वह स्वतंत्र रहना चाहती हैं। उसने सफाई देने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज में आत्मविश्वास की कमी स्पष्ट थी। सुशीला के चेहरे पर गहरा दुख था। वह चुपचाप सरोजिनी की बातों को सुन रही थी। सरोजिनी ने दृढ़ता और गुस्से से भरे स्वर में कहा, तुम लोग कह रहे हो कि मां स्वतंत्र थीं, लेकिन तुमने उनका सब कुछ छीन लिया। घर के पैसे मां के थे और तुम लोगों ने उन्हें कुछ भी नहीं दिया। तुमने वादा तोड़ दिया और उन्हें अकेला छोड़ दिया। सुशीला, जो एक कोने में सिमटी हुई बैठी थीं, धीरे धीरे बोल पड़ी। उनकी आवाज कांप रही थी। मैंने हमेशा महसूस किया कि मैं तुम लोगों के लिए बोझ बन गई हूं, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम लोग मुझे इस स्थिति में पहुंचा दोगे, उन्होंने धीमे स्वर में कहा। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। सीता और अरविंद, जो अब तक चुपचाप खड़े थे, इस सच्चाई का सामना करने में असमर्थ दिख रहे थे। सरोजिनी की आवाज अब शांत हो गई थी, लेकिन उसमें दृढ़ता साफ झलक रही थी। उसने गंभीरता से अपनी बहन और भाई की ओर देखा और कहा, अब मैं मां का ध्यान रखूंगी। उन्हें फिर से अपनी गरिमा मिलेगी और मैं वह पैसा चाहती हूं जो मां का है। सीता ने खुद को संभालने की कोशिश करते हुए कहा, पैसे संयुक्त खाते में हैं, यह इतना आसान नहीं है। लेकिन सरोजिनी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थी। तुम लोगों ने उनके बिना फैसले किए, अब तुम वह सब कुछ लौटाओगे जो उनका हक है। मां का अपनी जिंदगी पर फिर से अधिकार होगा।
उसने सख्ती से कहा। धीरे धीरे सरोजिनी के दबाव के कारण सीता और अरविंद को झुकना पड़ा। खाता बंद कर दिया गया और वह पैसा सुशीला को लौटा दिया गया जो उनका हक था। सुशीला की आंखों में राहत की हल्की चमक थी, लेकिन उन्होंने जो शारीरिक और मानसिक पीड़ा सही थी उसे मिटाना आसान नहीं था। मैंने उन पर बहुत भरोसा किया, यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी, सुशीला ने कमजोर आवाज में कहा। सरोजिनी ने उन्हें प्यार से गले लगाते हुए कहा, अब आप कभी भी कमजोर स्थिति में नहीं रहेंगी मां। इसके बाद सरोजिनी ने तुरंत एक नया घर ढूंढने का काम शुरू किया। इस बार घर मां के नाम पर होगा ताकि वह फिर कभी किसी पर निर्भर न रहे। सरोजिनी ने अपनी मां के हाथों को थामे हुए कहा। कुछ दिनों बाद सरोजिनी ने एक छोटा लेकिन आरामदायक घर खरीदा जो एक शांत और सुरक्षित इलाके में था। इस बार घर सुशीला के नाम पर दर्ज किया गया ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वह पूरी तरह से उस पर अधिकार रख सके। यह अब आपका घर है मां, कोई भी इसे आपसे छीन नहीं सकता, सरोजिनी ने कहा जब वह अपनी मां को नए घर में कदम रखने में मदद कर रही थी। घर भले ही छोटा था, लेकिन उसमें नई उम्मीद और जीवन की ताजगी महसूस हो रही थी। जब सुशीला ने घर को देखा तो उन्होंने वर्षों बाद वह शांति महसूस की जो उन्हें लंबे समय से नहीं मिली थी। आने वाले दिन पुनर्निर्माण के थे। सरोजिनी ने तय कर लिया था कि वह अपनी मां के साथ रहेगी, कम से कम तब तक जब तक सुशीला अपने स्वास्थ्य और मानसिक स्थिरता को वापस न पाले। मां, अब यह मायने नहीं रखता कि हम कहां हैं, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। अगर जरूरत पड़ी तो हम संघर्ष करेंगे, लेकिन वही करेंगे जो आप चाहेंगी, सरोजिनी ने आत्मीयता और दृढ़ता से कहा। सबसे जरूरी बात यह है कि अब हम साथ हैं, सरोजिनी ने प्यार से कहा। सुशीला ने लंबे समय बाद खुद को सुरक्षित और सुकून भरा महसूस किया। बोझ बनने का जो दर्द उन्होंने इतने समय तक सहा था वह अब खत्म हो चुका था। सरोजिनी के साथ रहते हुए उन्हें विश्वास था कि अब वह फिर से सम्मान और सुरक्षा के साथ अपनी जिंदगी जी पाएंगी। तू मुझे फिर से जिंदा लेकर आई बेटी, सुशीला ने आंखों में आंसू लिए कहा। मुझे लगा था कि मैंने सब कुछ खो दिया है, लेकिन तूने मुझे पा लिया। सरोजिनी और उसके भाई बहनों के रिश्ते अब पहले जैसे नहीं रह सके। सीता और अरविंद ने सफाई में कहा कि वे अपनी अपनी जिंदगी की उलझनों में व्यस्त थे और उनका इरादा कभी भी मां को नुकसान पहुंचाने का नहीं था, लेकिन सरोजिनी उन्हें पूरी तरह से माफ नहीं कर पाई। तुम लोगों ने उन्हें अकेला छोड़ दिया, यह वह बात नहीं है जिसे मैं भूल सकती हूं, सरोजिनी ने आखिरी बातचीत में कहा। हालांकि सरोजिनी ने उन्हें पूरी तरह मां की जिंदगी से अलग नहीं किया। अगर तुम लोग मां से मिलना चाहते हो तो इज्जत के साथ आना, वह इस सम्मान की हकदार हैं, उसने सख्ती से कहा। उस पल से सरोजिनी ने यह जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली कि मां को फिर कभी उतना दर्द न सहना पड़े। सुशीला अब अपने नए घर में धीरे धीरे खोया हुआ आत्मविश्वास वापस पा रही थीं। सरोजिनी के साथ उन्हें यह भरोसा हो गया था कि अब सबसे बुरा समय बीत चुका है। धन्यवाद सरोजिनी, मुझे कभी हारने नहीं देने के लिए, सुशीला ने एक सुबह कहा जब वे दोनों बालकनी में बैठकर चाय पी रही थीं। सरोजिनी ने मां का हाथ थाम लिया और मुस्कुराते हुए कहा, कभी नहीं मां, अब आप कभी भी अकेली नहीं होंगी। प्रिय दर्शकों, बुढ़ापे को गरिमा और आत्मसम्मान के साथ जीने के 4 महत्वपूर्ण सूत्र हैं। 1. आर्थिक स्वतंत्रता बनाए रखें, बुढ़ापे में किसी पर निर्भर न रहें। एक बचत योजना बनाएं और अपने भविष्य के लिए आर्थिक रूप से सुरक्षित रहें। जब आप वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर होंगे तो कोई भी आपकी अनदेखी करने की हिम्मत नहीं करेगा। दूसरा, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखें। नियमित स्वास्थ्य जांच कराएं, योग और ध्यान को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। जब आप स्वस्थ रहेंगे तो दूसरों पर निर्भरता कम होगी और आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। 3. अपना आत्मसम्मान बनाए रखें, कभी भी दूसरों के सामने अपनी गरिमा को कम न होने दें। अपने विचारों और निर्णयों पर भरोसा रखें। यदि कोई आपका अपमान करता है तो उसे स्पष्ट रूप से बता दें कि आप इसे सहन नहीं करेंगे। 4. भावनात्मक रूप से मजबूत बने, रिश्तों में भावनात्मक संतुलन बनाए रखें। अपने बच्चों और परिवार से प्यार करें,
लेकिन अगर वे आपको नजरअंदाज करें तो खुद को कमजोर और हताश महसूस न करें। अपना समय सकारात्मक चीजों में लगाएं। नए शौक, दोस्ती या समाज सेवा के जरिए अपने जीवन को सार्थक बनाएं। बुढ़ापा भी जीवन का एक नया चरण है। इसे अपनी शर्तों पर और आत्मसम्मान के साथ जीना सीखें। जब आप इन 4 बातों को अपने जीवन में अपनाएंगे तो एक सशक्त और सुखमय जीवन का आनंद ले पाएंगे। यह कहानी यह संदेश देती है कि बुढ़ापा वह समय है जब इंसान को सबसे अधिक सहारे और सम्मान की आवश्यकता होती है। यह कहानी परिवार, प्रेम और समर्पण के महत्व को रेखांकित करती है, जो हमें कठिन समय में शक्ति और सहारा प्रदान करते हैं। सुशीला और सरोजिनी की यह यात्रा दिखाती है कि प्रेम और समर्पण कैसे हमें अंधेरे समय से बाहर निकाल सकते हैं। तो प्रिय भक्तों, इस कथा के बारे में आपके क्या विचार हैं? कृपया अपनी अनमोल राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम आशा करते हैं कि यह कथा आपके मन को भा गई होगी और आपको आध्यात्मिक प्रेरणा मिली होगी। अगर यह कथा आपको पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल स्पिरिचुअल ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर करें, ताकि यह संदेश और ज्ञान सभी तक पहुंचे। साथ ही कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा लिखकर अपनी श्रद्धा प्रकट करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। जय श्री राम।